अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ जो न्यूज मैं शेयर करूंगा, आपने इसको गौर से सुनना है और इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि इस न्यूज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि काफी अहम मामला इस वक्त यूरोपीय यूनियन और यूके के दरमियान चल रहे हैं। काफी अहम लेटेस्ट न्यूज जो इन दोनों खितों के दरमियान चल रही हैं, उस पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई है। जो भी ताज़ा तीन अपडेट होती है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं, क्योंकि हमारे लोगों का काफी ज्यादा इंटरेस्ट है यूके में, और इंग्लिश लैंग्वेज होने की वजह से और हमारी बिग कम्युनिटी वहां पे रहने की वजह से तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप है। और खासतौर पे जो फैमिलीज यहाँ पे बच्चों वाली हैं और वो ये चाहती हैं कि वहां पे वो बच्चे उनकी खास तौर पे वहां पे पढ़ सकें, और इंग्लिश कंट्री में वहां पे इंग्लिश माहौल में और इंग्लिश तमाम लैंग्वेज जो बैरियर है यहाँ पे कतलान का, स्पेनिश का, ये सारा जो है वो खत्म हो सके। तो उनके काफी ज्यादा कमेंट आते रहते हैं इस अपडेट में और इनके रिलेशन के बेस पे कि क्या ज्वाइन करने वाला है यूके या नहीं करने वाला। तो ये सारी चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। तो बहुत ज्यादा जो दोस्त कमेंट करते हैं वो यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में करते हैं, जो मैंने रिसेंटली भी उस पर वीडियो आज से 2-3 हफ्ते बनाई थी और उस वक्त जो ताज़ा तीन अपडेट थी वो आप लोगों के साथ शेयर की थी। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, इसमें जो मैं बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो मैं आपको बताऊंगा न्यूज, उसको आप खुद भी रीड कर सकेंगे। इंग्लिश लिंक मैं लेके आया हूं, इंग्लिश बकायदा जो इनकी बड़ी न्यूज वेबसाइट है वहां पे ये अपडेट आई है। नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। दोस्तों, जो यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड के दरमियान काफी मामला जो हैं वो चल रहे हैं और काफी ज्यादा अब यूके पैनिक है वापस आने के लिए, यानी कि यूरोपीय यूनियन में ज्वाइनिंग के लिए। अब यूरोपीय यूनियन का एक कानून है जो एक बड़ी रुकावट है यूरोपीय यूनियन में यूके की रीज्वाइनिंग में। अंदरूनी तौर पे भी यूके में कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ जिन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी ने अलहदा करवाया था यूके को यूरोपीय यूनियन से, वो बड़ी मुखालफ है। उसके बाद छोटी छोटी वहां की जो कौमी जमातें हैं वो मुखालफत कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो पब्लिक है वो भी 82% जो है, आपको पता है सर्वे का मैंने रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो चाहते हैं कि वापस हम यूरोपीय यूनियन की तरफ जाएं। जो लोग ज्यादा ट्रेवल करते हैं वो तो 100% चाहते हैं, और उसकी बड़ी रीजन आपको पता है कि अब ग्लोबल विलेज की शक्ल में दुनिया जो है वो सामने आई है। और खास तौर पे वो लोग जो ट्रेवल करते हैं वन कंट्री टू अदर कंट्री, एक कंटिनेंट टू अदर कंटिनेंट, और यूरोपीय यूनियन के साथ उनका बहुत ज्यादा लेन देन है और बहुत ज्यादा आमदोरफ्त है। बड़ी बड़ी क्यूज में लग के जब उनको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है तो आपको पता है कि काफी ज्यादा जो है वो भी एहतजाज करते हैं अपनी हुकूमत के साथ। तो इसकी बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने है। लंदन एक इंटरनेशनल सिटी है और वहां पे जो बिजनेस हब समझा जाता है दुनिया का 2-3 बड़े शहरों को, तो उसमें से एक है वो शहर। तो वहां की जब रेफरेंडम हुआ था कि हमें यूरोपीय यूनियन से अलहदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उस वक्त शायद आपको याद हो कि लंदन ऐसा सिटी था जिसने बढ़ चढ़ के मुखालफत की थी। 70% से ऊपर लोगों ने कहा था कि हमें बिल्कुल भी अलहदा नहीं होना चाहिए, हमें यूरोपीय यूनियन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो अभी एक जो उबर के बड़े रहनुमा आए हैं लेबर पार्टी के, जो कि मोहम्मद सादिक, जो कि रिकॉर्ड है उनका कि 3rd टाइम वो मेयर बने हैं लंदन के, उन्होंने भी 12 मरतबा ये कहा है कि हमें वापस रीज्वाइनिंग की तरफ जाना चाहिए, और वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं अपनी हुकूमत को। और इस वक्त लेबर पार्टी भी ऐलान कर चुकी है कि अगर वो दोबारा हुकूमत में आते हैं तो यूके को दोबारा से रीज्वाइनिंग की तरफ लेके जाएंगे। अभी ताजा दिन अपडेट्स क्या चल रही हैं, कुछ ऐसी कमेटीज हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो दोबारा से यूरोपीय यूनियन के साथ यूके इल्हाक कर रहा है, जो उस वक्त एग्जिट के वक्त यानी कि ब्रेक्सिट के वक्त उस वक्त इन्होंने उनसे मुंह मोड़ा था, उनको फंडिंग करनी बंद कर दी थी और उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी थी। अब दोबारा से उसको रीज्वाइनिंग की तरफ जा रहा है। इसमें से चंद एक प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूं। पावर सेक्टर में इन्होंने रीज्वाइनिंग कर ली है, फिशिंग जो सेक्टर है वहां पे रीज्वाइनिंग कर ली है, डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे शोबों में इन्होंने दोबारा से उसको रशिया का डर कह रहे हैं जो भी है, डिफेंस सिस्टम में इन्होंने दोबारा से यूरोपीय यूनियन के साथ काफी नए मुआहदे किए हैं। अब एक बड़ी बैठक होने जा रही है नेक्स्ट वीक,
اس میں بڑی چیز جو سب سے زیادہ ڈسکس ہوگی وہ یوتھ موبلٹی پروگرام ہے. یوتھ موبلٹی پروگرام اگر ڈسکس ہوتا ہے اور اس پہ کوئی پیش رفت ہوتی ہے جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ یہ ایک پروگرام ہے جس پہ سب کی نظریں ہیں اور بہت زیادہ دیر سے امید کی جاتی ہے کہ یہ پروگرام پاس ہوگا اور دونوں خطوں کی جو نوجوان ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ فائدہ اٹھا سکیں گے. اور اگر یہ پاس کر دیتے ہیں اور ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے 18 سے 30 سال کے درمیان تمام یورپین اسٹوڈنٹس کے لیے فری ایجوکیشن ہو جائے گی انگلینڈ میں، اور انگلینڈ کے تمام جو اسٹوڈنٹ ہوں گے 18 سے 30 کے درمیان، ان کی یورپی یونین کی کسی بھی یونیورسٹی کالج میں وہ اسی طرح پڑھ سکیں گے جیسے بھی یورپین نیشنل ہیں، اور انگلینڈ میں یورپین اسی طرح پڑھ سکیں گے جس طرح سے وہ برٹش نیشنل ہیں. تو اس وجہ سے یہ کافی اہم پروگرام ہے، اس پہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے اور کافی اہم اپڈیٹس انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتوں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. جیسے جیسے یہ میٹنگ آگے بڑھے گی، بہرحال اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں نئے اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.